हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव के मध्य संबंध। ये चैप्टर लगभग एंडिंग की ओर है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझो इस टॉपिक्स को। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव के मध्य संबंध, क्या रिलेशन होना चाहिए। हम लोग वैसे ही आइडिया लगाएं, वर्बली आइडिया। विद्युत क्षेत्र E होता है, E बराबर लिखता हूं मैं क्या, KQ/R², लिखा है। और B बराबर क्या होता है, KQ/R होता है ना। तो E और B में क्या संबंध होना चाहिए, B बराबर E/R हो। अगर इसको मैं R से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों पक्षों में, तो ये R से R कट जाएगा, क्या बचेगा, KQ/R बराबर क्या हो गया, B। तो रिलेशन क्या आना चाहिए, E और R का जो मल्टीप्लिकेशन है वो B होता है, या फिर E बराबर क्या होता है, V/R होता है। अल्प में लोगे तो dV/dR होता है ना, लगभग कुछ ऐसा। लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग। ये बता रहा हूं मैं आपको, याद रखने का तरीका दोनों में रिलेशन का। बाकी देखो एक्चुअल रिलेशन तो मैं निकालता हूं, कैसे समझेंगे हम लोग, ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट और काम क्लियर। माना कोई दो समविभव पृष्ठ है, कोई दो क्या है, समविभव पृष्ठ है। पहले को A नाम दे दिया, दूसरे को मैंने B नाम दे दिया। ऐसे रखे हुए हैं ये, एक पृष्ठ नीचे दूसरा पृष्ठ, ठीक है। इन दोनों के सेंटर मानू, इसका सेंटर मैंने मान लिया M है, इसका सेंटर मैंने क्या मान लिया, N है। एक का सेंटर मैंने क्या माना, M, और दूसरे का सेंटर मैंने क्या माना, N माना। और विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, ऊपर। भाई पृष्ठ इस तरीके से है, जब ऐसा था पृष्ठ तो विद्युत क्षेत्र ऐसा था, इस पृष्ठ को ऐसे कर दिया तो विद्युत क्षेत्र यही तो हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो ऊपर की ओर है। और मैंने ये माना कि इस बिंदु M पर कोई एकांक धनावेश है +1, जिसको मुझे दूसरे समविभव पृष्ठ के बिंदु N तक लेके जाना है। दोनों जो समविभव पृष्ठ हैं इनके बीच का विस्थापन ΔR है। दोनों जो समविभव पृष्ठ बने हुए हैं इस तरीके से, दोनों के बीच की जो ये दूरी है ना, ये जो मार्कर है ये दूरी बता रहा है, ये दूरी कितनी है, ΔR। और विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या बिंदु M से जब मैं +1 आवेश को बिंदु N तक लेके आऊं तो किए गए कार्य का मान क्या 0 होगा? कंफ्यूज नहीं होगा। क्यों? अगर मैं इस +1 को इसी पृष्ठ के किसी बिंदु तक लेके जाता, यहां लेके आता, यहां लेके जाता, यहां लेके जाता, यहां लेके जाता, या यहां लेके जाता, तब एक ही पृष्ठ पर किए गए कार्य का मान 0 होगा। जब मैं पृष्ठ ही परिवर्तित कर रहा हूं, पृष्ठ ही परिवर्तित कर रहा हूं, तो किए गए कार्य का मान 0 नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव के मान में परिवर्तन आता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव के मान में परिवर्तन होता है। यदि बिंदु बी पर ए पर विभव मैंने बी माना, तो बिंदु बी पर विभव मैं मानूंगा बी प्लस डेल वी, जहां डेल वी क्या है? डेल वी है विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव के मान में परिवर्तन। डेल वी क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव के मान में परिवर्तन है क्या? डेल वी। और इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई? ये इस डायरेक्शन में है विद्युत क्षेत्र, बाहर की ओर, दोनों पृष्ठों को काट के ऊपर की ओर। यहां तक हम लोगों के कोई दिक्कत समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक डायग्राम को कोई दिक्कत नहीं है? क्या माना है अब तक? दो समविभव पृष्ठ लिए हैं ए और बी। ए का सेंटर एन है, बी का सेंटर एम है। इस तरीके से दोनों पृष्ठ हैं। इन पर विद्युत क्षेत्र इनके लंबवत यू जा रहा है ऊपर, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत हो गया विद्युत क्षेत्र, ठीक है। बिंदु एम से किसी आवेश +1 को मुझे dr दूरी पर स्थित बिंदु n तक लेके आना है। भाई दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी है। अब ऐसे तो कैसे बताऊं? यहां पे बना के नहीं बना सकता ना इसको ऐसे की ऐसी शेप में। 3 डायमेंशनल थोड़ी है बोर्ड 2 डायमेंशनल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो dr है ये दोनों इनके बीच की दूरी है, दोनों पृष्ठों के बीच की, या विस्थापन मान लू मैं इसको, ठीक है ना। m से कहां तक लेके आना है? n तक। किसको? +1 को। तो जब आवेश +1 है तो अवधारणा किसकी है? विद्युत विभव की है। बिंदु A पर यदि मैं विभव V मानूं तो बिंदु B पर विभव क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव के मान में परिवर्तन होता है। वो विभव क्या हो गया? B प्लस डेल बी हो गया ना। B प्लस डेल बी मान लो, B माइनस डेल बी मान लो, परिवर्तन बताना है। मान लिया, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे आप लोग एक चीज बताइए, बताओगे ना कि भाई जब मैं इसको विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में ला रहा हूं, कहां से कहां? M से N पे। तो जब मैं इसको M से N पर लेके आ रहा हूं तो M से N तक लाने में किए गए कार्य का मान क्या होगा? किए गए कार्य का मान क्या होगा? बोलो। M से N तक लाने में किया गया कार्य कैसे ला रहा हूं? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। क्या होगा? माइनस आएगा ना, उसके लिए इसको ऐसे लिख दूं, वेक्टर E डॉट डी आर वेक्टर मॉडुलस में लिख दूं, माइनस का खेल खत्म। और जब आवेश +1 है, हम लोग जानते हैं कि B बराबर क्या होता है? W/Q होता है। और यदि Q बराबर +1 है तो B बराबर क्या हो गया? W हो गया ना, कि नहीं हुआ? तो एकांक धनावेश के लिए, एकांक धनावेश पर dW किसके बराबर है? B के। लेकिन क्या आवेश को अनंत से लाया जा रहा है? पिछले वीडियो में समझाया है मैंने, नहीं ना। कहां से कहां? M से N निश्चित बिंदु हैं, दूरी भी निश्चित है, तो ये क्या होगा? विभवांतर होगा ना। तो विभवांतर यानी क्या हो गया? डेल V बराबर क्या हो गया?
मॉड ऑफ वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। डेल वी की वैल्यू वी ए माइनस बी बी बराबर, मोड में हटा दो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां पे वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। शुरुआत में मैंने सिर्फ उसको क्या किया है, जो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम होता है उसके लिए माइनस आता है ना, उस माइनस को मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि विद्युत विभव की अवधारणा विद्युत क्षेत्र के अपोजिट से ही बनती है, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट से ही विद्युत विभव की अवधारणा बनती है। ठीक है बच्चों, अब बी ए पर यानी बिंदु ए पर विभव का मान क्या है, V माइनस बिंदु बी पर विभव का मान क्या है, B प्लस डेल वी बराबर क्या हो गया, वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। गुना करो माइनस से तो B माइनस बी माइनस डेल वी बराबर वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। B से B कट गया तो माइनस डेल वी बराबर वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर, या फिर वेक्टर ई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल आर वेक्टर। समीकरण नंबर 1। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? मुझे लग रहा है आप लोगों की शक्ल से और आप लोगों के कमेंट बता रहे हैं मुझे कि आप लोगों को इसमें दिक्कत है, किसकी, मॉडुलस की, है ना। चलो तो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको, एक और सेकंड मेथड देखो। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा करवाऊंगा इसको, यहां तक का दूसरा मेथड बताता हूं। मैं बता रहा हूं आपको कि भाई विद्युत क्षेत्र की जब दिशा में जाएगा तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाने पर विभव के मान में कमी होती है। तो बिंदु ए पर तो मैं विभव बी मान रहा हूं, तो बिंदु भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो विभव के मान में कमी हो गई, और कमी को क्या बोल दिया मैंने, बी माइनस डेल बी बोल दिया। किया गया कार्य डी डब्ल्यू, आप लोग कह रहे हो कि गुरुजी वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर होता है, मॉडुलस मॉडुलस कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, ये होता है। नहीं होता क्या, होता है ना, क्या रह गया, माइनस रह गया। लो भाई, माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर होता है, कोई दिक्कत नहीं। आवेश तो +1 है ही, तो किया गया कार्य विभवांतर के बराबर हो गया, तो विभवांतर क्या हो गया, बी ए माइनस बी बी बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। बिंदु ए पर विभव क्या है, V माइनस बिंदु बी पर विभव क्या है, B माइनस डेल वी बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट डेल आर वेक्टर। तो V माइनस बी प्लस डेल वी बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट डेल आर वेक्टर। B से B कट गया तो डेल बी बराबर क्या हो गया, माइनस वेक्टर ई डॉट डेल आर वेक्टर, या वेक्टर ई बराबर क्या हो गया, माइनस डेल वी बाई डेल आर वेक्टर। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। सिर्फ क्या प्रिंसिपल लगाया, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव के मान में सदैव कमी होती है। जैसे जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं वैसे वैसे विद्युत विभव के मान में क्या होती है, कमी होती है। तो कमी के लिए मैंने क्या लिख दिया, बी माइनस डेल बी लिख दिया। कोई प्रॉब्लम बच्चों, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो यहां से डायग्राम मिटा देता हूं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां से एक परिभाषा जन्म लेती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है परिभाषा, वो है विभव प्रवणता की। यानी पोटेंशियल टेंजेंट।
क्या परिभाषा जन्म लेती है? देखो, दूरी के साथ विद्युत विभव के मान में माइनस क्या बताता है? माइनस कमी को व्यक्त करता है ना, कि नहीं करता? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? विद्युत विभव के मान में, विद्युत विभव के मान में दूरी के साथ परिवर्तन, दूरी के साथ या दूरी के सापेक्ष परिवर्तन या कमी क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। विभव का वोल्ट, दूरी का मीटर, दूरी या विस्थापन का क्या हो गया? मीटर हो गया। कोई दिक्कत? और देखो आगे आप लोग, वोल्ट पर मीटर देखा हुआ है ना पहले? यही तो मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी होता है। तो विभव प्रवणता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के मात्रक हमेशा समान होते हैं। मात्रक कैसे होते हैं दोनों के? इक्वल। यूनिट्स कैसी होती हैं? इक्वल, समान। और राशि कैसी है? विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता राशि कैसी है? एक सदिश राशि है। मैं इसको वेक्टर ई से व्यक्त कर रहा हूं यहां पे। क्यों? क्योंकि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के मात्रक कैसे हैं? एक समान हैं। दोनों के मात्रक कैसे हैं? एक समान हैं। और एक समान हैं इसलिए मैंने क्या कर दिया? इसको वेक्टर ई से ही व्यक्त कर दिया। वरना विभव प्रवणता को काई से व्यक्त किया जाता है। यह होता है काई। व्यक्त किससे करते हैं? इसको काई से व्यक्त करते हैं। आ गया बच्चों समझ में? विभव प्रवणता किसे कहते हैं? दूरी के सापेक्ष विभव या विद्युत विभव के मान में कमी होना या परिवर्तन का आना। किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। किसके मान में? विद्युत विभव के मान में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो यह परिभाषा किसकी है? विभव प्रवणता की। और इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होता है। और राशि कैसी है? एक सदिश राशि। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग इसको ढंग से लिख पाएं। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी टॉपिक आगे चलेगा। ये बीच में ही छूट गया, छूटा नहीं है। छूटा मत मानना। मैंने इसको समझाया है कि ये क्या चीज है जो डेल वी बाई डेल आर है, ये क्या चीज है, इसको समझाया है मैंने। वरना ये क्या रह जाता? कंफ्यूजन रह जाता। ठीक है, आगे चलूं? ये मिटा रहा हूं मैं इसको। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है ना? विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र को हम घटकों में वियोजित कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र को घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित कैसे करते हैं? घटक क्या होते हैं विद्युत क्षेत्र के? घटक होते हैं विद्युत क्षेत्र के क्या? कि इसको x, y और z के रूप में लिख दो। जो विद्युत क्षेत्र है मेरा, इस विद्युत क्षेत्र को x, y और z, क्योंकि 3 अक्ष होते हैं और कोई सदिश होता है वो 3 अक्षों के अनुदिश हो सकता है,
तो मैं इसको क्या करता हूं, घटकों में वियोजित कर रहा हूं। तो इसका मैंने क्या माना कि एक्स अक्ष की दिशा में इसका घटक है क्या, ई एक्स, और एक्स अक्ष की दिशा को व्यक्त करते हैं आई कैप से, प्लस वाई अक्ष की दिशा में इसका परिमाण ई वाई, दिशा जे कैप, जेड अक्ष की दिशा में इसका परिमाण ई जेड और दिशा के कैप। हो गया कि नहीं हो गया भाई? इसको घटकों में वियोजित करो। तो घटकों में वियोजित कैसे करेंगे, इसको एक्स वाई और जेड तीनों अक्षों के रूप में लिख दो। इसको क्या कर दो, एक्स वाई और जेड तीनों के रूप में ही लिख दो। लिख दिया। आगे देखूं तो ये क्या है, डी आर वेक्टर। ये भी क्या है, डी आर वेक्टर है, यानी ये क्या है, विस्थापन सदिश। और विस्थापन सदिश है डी आर वेक्टर, तो विस्थापन भी घटकों में वियोजित होगा। और घटकों में वियोजित होगा तो कितने घटक होंगे, 3। कौन कौन से अक्षों पर, एक्स वाई और जेड। कौन कौन से घटक होंगे, एक्स वाई और जेड। यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में इसका परिमाण एक्स, दिशा आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में परिमाण वाई, दिशा जे कैप, जेड अक्ष की दिशा में परिमाण जेड और दिशा के कैप। हो जाएगा यहां तक या नहीं होगा? तब क्या होगा कि भाई वेक्टर ऑफ ई बराबर है मेरा माइनस डेल वी वाई डेल आर वेक्टर। इस विभव को 3 अक्षों के रूप में लिखो, घटकों में वियोजित करो इसको, तीनों घटकों के रूप में अलग अलग विभव के मान। तो माइनस है ही है ऑलरेडी। क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष की दिशा में डेल वी वाई डेल एक्स, वाई अक्ष की दिशा में डेल वी वाई डेल वाई, जेड अक्ष की दिशा में डेल वी वाई डेल जेड। ऐसे मत मान लेना भाई, कहीं आप लोग ये सोचो कि वेक्टर ई बराबर तो हो गया डेल वी वाई, क्या, एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप। सर ये ऐसे कैसे हो गया? ये ऐसे कतई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ये क्या लिखा है, प्रत्येक अक्ष पर जितने भी अक्ष हैं, कितने अक्ष हैं, 3, तीनों अक्षों पर विभव के मानों को लिखा है मैंने। तीनों अक्षों के सापेक्ष विभव में जो कमी हुई है, जो परिवर्तन हुआ है, एक्स अक्ष के सापेक्ष विभव में परिवर्तन डेल वी वाई डेल एक्स। मतलब क्या है, मैं लिख देता हूं, क्या है, माइनस डेल वी वाई डेल एक्स बराबर है किसके, एक्स अक्ष के सापेक्ष विभव में कमी। माइनस डेल वी बाई डेल वाई क्या होगा, बाई अक्ष के सापेक्ष विभव के मान में कमी। और माइनस डेल वी बाई डेल जेड क्या होगा, जेड अक्ष के सापेक्ष विद्युत विभव के मान में कमी। यानी प्रत्येक अक्ष के सापेक्ष मैंने विभव के मान में कमी को व्यक्त कर दिया। ठीक है ना? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको मिटा दूं। तो बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो छोटे छोटे कंफ्यूजन है मैं इनको दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। और फिर भी यदि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप लोगों कमेंट बॉक्स में उसको लिख दें और मैं उसको हैंड टू हैंड ही सॉल्व करूंगा। जो मैंने फिक्स टाइम कर रखा है वीडियो का
शाम को 8 बजे वीडियो अपलोड होती है। तो शाम को 8 बजे सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको साथ साथ ही कमेंट में लिख दें। मैं उसको हैंड टू हैंड ही क्लिक और उसको हैंड टू हैंड ही सॉल्व कर दूंगा। अब आगे देखें हम लोग। अब इसमें मैं वेक्टर ई का मान भी लिख सकता हूं ना। क्या लिख दूं? इसको लिख दूं मैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप इज इक्वल टू माइनस डेल वी वाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी वाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी वाई डेल जेड के कैप, है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड ही आई कैप का गुणांक है, जे कैप के गुणांक है, के कैप के भी गुणांक हैं। तो मैं क्या कर दूं? आई कैप कोमा जे कैप कोमा के कैप के गुणांकों की तुलना। और जब तुलना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ई एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डेल वी वाई डेल एक्स, ई वाई बराबर हो जाएगा माइनस डेल वी वाई डेल वाई, और ई जेड बराबर हो जाएगा माइनस डेल वी वाई डेल जेड। तीनों को परिभाषित मैं पहले ही कर चुका हूं ना। ये विभव के मान में कमी बोल दो इसको, चाहे विभव प्रवणता बोल दो, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक तीनों अक्षों के सापेक्ष निकाल दिया। अब आगे चलें। अब मैं इस स्टेप को ही और सॉल्व कर रहा हूं। क्या है? वेक्टर ई बराबर माइनस तो बाहर है ये, और इनमें से अंदर से v कॉमन आ रहा है ना, आप लोग देख रहे हो। तो क्या बच जाएगा? डेल वाई डेल एक्स आई कैप डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप, और बाहर क्या आ गया? b कॉमन आ गया, कहीं नहीं आया। अब जो ये स्टेप है, क्या? डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप, इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जिसको व्यक्त करते हैं उल्टे त्रिभुज से, और ये होती है एक सदिश राशि। इसका मान होता है क्या? डेल वाई डेल एक्स आई कैप डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप। तो इसको मैं क्या करता हूं? वेक्टर ई बराबर क्या हो गया? माइनस ग्रेडियंट ऑफ बी हो गया। ग्रेडियंट का सिंबल लिख दो, तो वेक्टर ऑफ ई बराबर क्या हो गया? माइनस उल्टा त्रिभुज यानी ग्रेडियंट का साइन डॉट बी। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा क्या? रिलेशन बिटवीन वेक्टर ई एंड बी, यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य जो संबंध है वो संबंध क्या आ गया? वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट डॉट बी। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।